नरेशन की जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है और वो सेकंड लास्ट टाइप भी हम कह सकते हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर एक, दुआ, बद्दुआ और ख्वाहिश। और जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो तब्दीली होती है वो भी इन तीन चीज़ों पर बेस कर रही होती है। बड़े ही आसान फिक्रे होते हैं ये, तवज्जो देनी है आप लोगों ने कि पहले नंबर पर अगर सेंटेंस के अंदर आपने देखना ये है कि अगर दुआ पाई गई है तो आपने सेड या सेड टू को प्रेड या प्रेड फॉर्म में चेंज कर देना है, तब्दील कर देना है। दूसरे नंबर पर अगर सेंटेंस के अंदर बद्दुआ है तो आपने उसको कर्स या कर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देना है, सेड या सेड टू को। तीसरे नंबर पर अगर सेंटेंस के अंदर किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया है तो आपने सेड या सेड टू को विश्ड या विश्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है। रिपोर्ट ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली। अब आते हैं अगले नंबर पर, वो है रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली। वो पिछली जो आपने टाइप्स पढ़ी थी सबसे पहले, वो असर्टिव टाइप पढ़ी थी, उसमें हमने कामाज को हटाने के लिए दैट लगाया था। इसमें भी हमने कामाज को हटाने के लिए दैट लगाना है। नेक्स्ट, सेंटेंस की हमने रीअरेंज करनी है। जिस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सेंटेंस को सिंपल बना देते थे, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। मिसाल के तौर पर सेंटेंस के अंदर जैसे आया हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, हम कहेंगे यू मे लिव लॉन्ग। ऐसे ही बाकी तब्दीलियां वैसे होंगी, ऐसे अनुकूलिया के तहत हमने पर्सन तब्दील करने हैं और एज यूजुअल जो तब्दीलियां बाकी होनी है वो सारी उसी तरह होंगी। पहले इसकी एग्जांपल की तरफ हम आएंगे। नंबर 1, शी सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। शी सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। अब सेड, इसके अंदर पहले देखना यह है कि सेंटेंस के अंदर दुआ है, बद दुआ है या ख्वाहिश है। सेंटेंस के अंदर जाहिर है दुआ ही दी जा रही है कि उसने अपने बेटे से कहा कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तो दुआ है सेंटेंस के अंदर, तो हम लिखेंगे शी प्रेड फॉर हर सन। शी प्रेड फॉर हर सन। हमने जो है ना सेड को तब्दील कर देना है किसमें, प्रेड फॉर में। शी प्रेड फॉर हर सन। सन, कामाज को हटाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट, आगे सेंटेंस को हमने रीअरेंज करना है, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये बन जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। अब इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना है कि यू हमारे पास पर्सन है सेकंड, जिस तरह से वो तब्दीलियां होती थी, सेकंड पर्सन की जगह पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास हर सन, यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सन हो गया। और नेक्स्ट है कि वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है मे। तो मे का जो लफ्ज़ है हमने पहले जो रूल्स था उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि मे जो है ना उसको हमने तब्दील कर देना है माइट में, कैन को कुड में। ऐसे ही हमने जब इसको रीअरेंज करेंगे वो बन जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। अब यू हमारे पास है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है सन। अब हम सन, क्योंकि उसका प्रॉपर नाउन है, सन जो है ना उसका एक कॉमन नाउन है, तो उस कॉमन नाउन का हमने प्रनाउन देखना है कौन सा है, तो उसका जो प्रनाउन है वो है ही हमारे पास। तो हमने ही की यहाँ पर हालत लगानी है। सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर, यानी ही आ जाएगा सेकंड पर्सन की जगह पर। ही में तब्दील हो गया माइट में, ही माइट। बाकी जो है ना कैन के साथ, कुड के साथ, मे के साथ, माइट के साथ और टू के साथ, हैज़ टू के साथ, हैव टू के साथ एक यूनिवर्सल ग्रामर का जो असूल है वो यही है कि फॉर्म फर्स्ट रहेगी, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पर आकर बच्चे गलती कर जाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, लेकिन ये कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं या हैज़ टू या हैव टू इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आखिर में इसकी जो मिसाल दे रहे हैं वो आपके जो है ना ख्वाहिश वाले सेंटेंस की है, विश वाले सेंटेंस की है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंटेंस की में ख्वाहिश पाई जाती है, तो आपने जब देखें कि सेंटेंस के अंदर किसी ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, फॉर एग्जांपल ही सेड वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, तो वुड दैट जो है ना ये इसका मतलब होता है काश, काश कि मैं डॉक्टर होता। वुड दैट आई वर अ हाफिज कुरान, काश कि मैं हाफिज कुरान होता।
तो ऐसी सूरत में आपने जो है ना सेड या सेड टू को विश्ड या विश्ड फॉर में तब्दील कर देना है। ही विश्ड दैट, बाकी ये जो वुड दैट है ये रिमूव हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन से जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हैं, जितने भी एडवर्ब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये आ गया ही विश्ड दैट, ये आपका जो एडवर्ब्स था रिमूव हो गया। हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की जगह पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, यहाँ पर आई की जगह पर क्या लिखेंगे, ही। वाज वर्ब तब्दील हो जाता है, जो हमने टेंसेस के रूल्स पढ़े थे उसमें ये था कि वाज वर्ब तब्दील हो जाता है हैड बीन में, ही हैड बीन आ डॉक्टर। यहाँ पर एक चीज़ और आपने याद रखनी है, वो ये है कि आई के साथ जब वुड दैट वाले जितने भी सेंटेंस हैं सब के साथ जो है ना वर लगेगा। ये नहीं है कि आप आई है, वही है, यू है, सब के साथ आपने इधर वर लगाना है। उन यानी जितने भी ख्वाहिश वाले सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर वर लगाना होता है। ही विश्ड दैट ही हैड बीन आ डॉक्टर। ये आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है ना कंप्लीट हुए कि किस तरीके से आपने इनको अटेम्प्ट करना है। आखिर में हमने पढ़ना है नरेशन की जो सबसे आखिरी टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये एग्ज़ाम के अंदर अक्सर जो है ना इसमें से एक दो सेंटेंसेस 10th के अंदर तो लाजमी आते हैं। सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, खुशी का इजहार पाया जाता है, गम का इजहार पाया जाता है और हैरत का इजहार पाया जाता है। अगर सेंटेंस के अंदर खुशी का इजहार पाया गया है तो सेड तब्दील हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर सेंटेंस के अंदर गम का इजहार पाया गया है तो सेंटेंस तब्दील हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, सेड तब्दील हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सारो में। हैरत का इजहार पाया गया है तो वो तब्दील हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। यहाँ एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर सेड टू नहीं आता, रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में सेड टू नहीं आता, अमूमन नहीं आता। लेकिन अगर आ जाता है तो आपने इसमें टोल्ड को भी ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आए हुआ है ही सेड टू मी, आगे हैरत का इजहार किया गया है, आपने लिखना है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद वंडर एंड टोल्ड मी, फिर आपने इजाफा करना है। वो आता नहीं है, अगर इस तरह आ जाता है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती, तो उसमें फिर टोल्ड का इजाफा कर देना होता है। रिपोर्टेड स्पीच में हमने ये देखना है कि इसमें अगर कामाज आ जाते हैं तो कामाज को हटाकर हम दैट लगाते हैं। बाकी जो एडवर्ब्स हैं एलास, हुर्रा, वट, हो, ये खुशी या गम के इजहार के लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, वो रिमूव हो जाएंगे एज यूजुअल। एस कुल्लिये के तहत पर्सन तब्दील हो जाएंगे। बाकी अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में अगर पास्ट है तो टेंसेस में भी तब्दीलियां होंगी जिस तरीके से साबका सेंटेंसेस में हुआ करती थी। पहली एग्जांपल की तरफ हम आएंगे। दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसमें सेंटेंसेस में जाहिर है खुशी का इजहार हो रहा है। दे सेड तब्दील हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कमाज को हटाएंगे हम दैट लगाएंगे। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हुर्रा, ये रिमूव हो जाएगा, ये एडवर्ब्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। दैट आगे ये आपके पास सेंटेंस है। वी हैव वन द मैच। वी कौन सा पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन है, उसकी जगह पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे हैड वन द मैच। हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, दे हैड वन द मैच। नंबर पर जो हमारे पास सेंटेंस है वो है दे सेड एलास वी हैव रूइंड, कि हम तबाह हो गए हैं। अब यहां पर गम का इजहार है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है, तो सेड तब्दील हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सारो, कामाज को हटाएंगे दैट लगाएंगे। दैट वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। दैट दे हैव तब्दील हो गया हैड में और रूइंड, दे हैड रूइंड। आखिरी लास्ट हमारे पास सेंटेंस है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। इसमें सेंटेंस की हैरत का इजहार किया जा रहा है। शी सेड हमारे तब्दील करेंगे शी एक्सक्लेम्ड
विद वंडर दैट, कमाज को हटाएंगे हम, जो यहाँ पर वट का इस्तेमाल हमने किया हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, ये बतौर एडवर्ब का इस्तेमाल किया, वट हमने इसको रिमूव कर देना है। आगे हमारे पास सेंटेंस बचा अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। अगर इसमें कोई सब्जेक्ट ना हो तो इट और इज का हमने इजाफा करना होता है। तो इट हमने क्या किया, इट इज तब्दील हो गया वाज वर्ब में, इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ये आपकी नरेशन, आई थिंक आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।